टीचिंग तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, मेन धंधा जो है मेरा शाम को समोसे बेचने का है। तो मैंने उसी के लिए मेरे बच्चा एक कंपनी खोली जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब लिक्विडेटर खड़ा हुआ है, एसेट बेच चुका है। इंश्योरेंस लेने के बाद वही हुआ जिस बात का डर था। जल गई भैया, जल गई, सारी की सारी लकड़ियां जल गई। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज बच्चों 10 मिनट कैप्सूल में गुरप्रीत सर लेकर आए हैं आपका एक बहुत ही लवली सा कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट है? बेटा कंपनीज एक्ट 2013 जो आपके सिलेबस में है, लॉ में, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो लॉ में आओ बेटा, इसे स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ना, कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि कहा जाता है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कहा जाता है कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन है, भैया की कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी, मेंबर्स भले ही मर जाएं, कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन है जो कि लॉ से बनी है। और कंपनी अगर चाहे तो एक कॉमन सील, एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी अपने पास रख सकती है। बट आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में, वो रहेगा मेरे बच्चा 10 मिनट में सेपरेट लीगल एंटिटी का। कौन सा रहेगा मुद्दा? सेपरेट लीगल एंटिटी का। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, देखो ये आपके गुरप्रीत सर हैं और आप जानते हैं कि भैया गुरप्रीत सर का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस है समोसे बनाने का। टीचिंग तो मैं पार्ट टाइम करता हूं, मेन धंधा जो है मेरा शाम को समोसे बेचने का है। तो मैंने उसी के लिए मेरे बच्चा एक कंपनी खोली जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। आइएगा कभी हमारी दुकान पे, हम अपने बच्चों को तो स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं समोसे पे। अब ये कॉन्सेप्ट बोलता है, कहता है हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। मतलब कह रहा है ये जो कंपनी बनी है और ये जो आपके गुरप्रीत सर है जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, ये दोनों अलग अलग लोग लॉ की नजरों में, ये दोनों लॉ की नजरों में अलग अलग माने जाएंगे। अच्छा सर, यानी कंपनी में पता है कौन कौन होता है? कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स भी होते हैं, करेक्ट, कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं, कंपनी के कस्टमर्स भी होते हैं, कंपनी के वेंडर्स भी होते हैं। तो लॉ कहता है, लॉ का ये कहना है कि कंपनी अलग पर्सन मानी जाएगी, शेयर होल्डर्स अलग पर्सन माने जाएंगे, डायरेक्टर अलग पर्सन माने जाएंगे, एम्प्लॉय अलग माने जाएंगे, यानी कंपनी इन सबसे हटकर एक अलग पर्सन मानी जाएगी। इसी को बोला जाता है सेपरेट, यानी अलग, लीगल मतलब लॉ की नजरों में, एंटिटी मतलब एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग पर्सन। ओके सर, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक बहुत प्यारे केस लॉ में, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में, इस चीज को कोर्ट में जज ने अप्रूव भी कर दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी को। आप देखिए कैसे। ये हमारे सैलमन भाई हैं। कौन है? सैलमन भाई। सैलमन भाई जूते की दुकान थी इनकी। क्या थी मेरे बच्चों? जूते की दुकान थी। ये जूते बनाते थे और जूते बनाकर सेल करते थे, है ना। अब ये जूते बनाकर सेल करते थे और ये थे सोल प्रोप्राइटर। आ हा, सैलमन भाई थे सोल प्रोप्राइटर। ओके सर, एक दिन इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं सोल प्रोप्राइटर की जगह एक कंपनी खोल लेता हूं और उसके थ्रू जूते बनाने और बेचने का बिजनेस करता हूं। तो इन्होंने क्या करा, सैलमन भाई ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर, सैलमन भाई ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, सैलमन एंड को लिमिटेड नाम की। ठीक है। और ये कंपनी बनाने के बाद, ये कंपनी बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज
सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उठाकर किसको ट्रांसफर कर दिए, किसको ट्रांसफर कर दिए, सैलोमन एंड को लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। अब आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। जब सैलोमन भाई ने अपने बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज पूरे ट्रांसफर कर दिए, तो सैलोमन को इस कंपनी से बदले में कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो कंपनी ने कंसीडरेशन में सैलोमन भाई को दो चीजें इशू करी। क्या दो चीजें इशू करी? एक तो 20,000 शेयर इशू करे, 20,000 शेयर इशू करे, और साथ ही साथ डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर इशू करे, वो भी कौन से? चार्ज वाले डिबेंचर। सर चार्ज वाले डिबेंचर क्या होते हैं बेटा? सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे। यानी सबसे पहले सिक्योर्ड, अगर कंपनी को कल को कुछ हो जाता है तो अनसिक्योर्ड से पहले सिक्योर्ड डिबेंचर का पैसा पे करा जाएगा। अब ये होने के बाद कुछ महीनों बाद ही जूतों का धंधा नीचे जाने लगा। जूतों का धंधा नीचे जाने लगा ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। वेंट इनटू लिक्विडेशन का मतलब है कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करा गया इस कंपनी के लिए, जो कि अब इसके सारे एसेट्स को सेल आउट करेगी। जो भी पैसा आएगा लिक्विडेटर उन पैसों को पे कर देगा इनके क्रेडिटर्स को, और अगर उसके बाद पैसा बचता है तो वो पैसा दे दिया जाएगा किसको? शेयर होल्डर्स को। सिंपल। लेकिन अब लिक्विडेटर खड़ा हुआ है, एसेट बेच चुका है, उसके हाथ में पैसे हैं, अब उसे लोगों के पैसे वापस करने हैं। अब हुआ क्या? एक तरफ खड़े हैं सैलोमन भाई, एक तरफ खड़े हैं सैलोमन भाई जो डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों लेकर खड़े हैं। शेयर्स इसलिए खड़े हैं क्योंकि शेयर होल्डर भी हो गए हैं वो, और डिबेंचर सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं। और दूसरी तरफ खड़े हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिक्विडेटर ने कहा यार ये सैलोमन तो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, सारा पैसा धंधा तो इसी का था, ये किस बात का सिक्योर्ड क्रेडिटर है? इसे पैसा नहीं देंगे, सबसे पहला पैसा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना चाहिए। उसने कहा भैया ये दोनों तो अलग अलग है ही नहीं। ऐसा लिक्विडेटर ने कहा ये दोनों मुझे अलग अलग नहीं लग रहे हैं, ये तो एक ही बंदा, सारा बिजनेस सैलोमन ही करता था। ये सुन के सैलोमन भाई को गुस्सा आ गया। सैलोमन भाई ने केस कर दिया। पता है किसके ऊपर? सैलोमन भाई ने इस कंपनी के ऊपर केस किया, सैलोमन एंड को लिमिटेड के ऊपर। सैलोमन भाई, और आप देखेंगे केस लॉ का नाम भी यही है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड को लिमिटेड। और क्या केस करा? उसने कहा भाई डिबेंचर सिक्योर्ड है, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं। डिबेंचर होल्डर अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग। उसके मुताबिक डिबेंचर होल्डर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पैसा मिलना चाहिए। और कोर्ट ने किसकी बात मानी? लिक्विडेटर की कि सैलोमन भाई की? आओ देखते हैं। तो कोर्ट ने कहा भाई कंपनी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कंपनी जो होती है वो क्या होती है मेरे बच्चा? डिफरेंट पर्सन होती है अपने शेयर होल्डर से, अपने डिबेंचर होल्डर से। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सैलोमन भाई भले ही शेयर होल्डर हो, भले ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो कंपनी में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी अलग है तो सबसे, और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है, तो पहले तो पैसा आपको सैलोमन भाई को देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो शेयर होल्डर को देंगे, जो कि अल्टीमेटली अगेन कौन थे? सैलोमन भाई ही थे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग, क्रेडिटर अलग, कंपनी अलग, डेटर अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, आपके एम्प्लॉइज अलग, कंपनी अलग, यानी कस्टमर अलग, कंपनी अलग। ये चीज को लॉ की नजरों में जब देखा जाता है तो हम इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सर एक और केस लो बताइए ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। आइए बेटा फिर एक और अल्टीमेट केस लॉ देखते हैं। ये केस लॉ देखो क्या बोलता है। एक मकोरा भाई थे। मैक्योरा भाई ने क्या किया? मैक्योरा भाई ने एक कंपनी खोली जिसमें वो 100% ओन करते थे शेयर्स। कंपनी का नाम क्या रखा? आयरिश कैनेडियन सॉमिल्स लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती थी?
लकड़ियों को काट कर बेचा करती थी। तो ये शेयर होल्डर थे, उसके 100% शेयर कंपनी के ये मकेरा होल्ड करते थे, और कंपनी का बिजनेस क्या था? लकड़ियों को काट कर बेचना। तो इस कंपनी के हमेशा स्टॉक में क्या पड़ी रहती थी? बड़ी सारी कटी हुई लकड़ियां पड़ी रहती थी। अब मैक्योरा भाई ने एक इंश्योरेंस कंपनी से, जिसका नाम था नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक लंदन की कंपनी थी, उनसे इंश्योरेंस ले लिया। किसका इंश्योरेंस ले लिया? इन लकड़ियों का। हा, इन लकड़ियों का इंश्योरेंस ले लिया। अब इंश्योरेंस लेने के बाद वही हुआ जिस बात का डर था। जल गई भैया, जल गई, सारी की सारी लकड़ियां जल गई, है ना, सारी की सारी लकड़ियां जल गई। मकेरा पहले तो थोड़ी देर रोया जब लकड़ियां जल गई, क्योंकि बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन फिर दौड़ता हुआ गया किसके पास? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास। हे कंपनी, ए मेरी लकड़ियां जल गई, मुझे इंश्योरेंस का क्लेम दे दे। कंपनी ने पता है क्या कहा? कंपनी ने कहा वो लकड़ी की ओनरशिप दिखाना किसके नाम पे है। और पता क्या चला? लकड़ी की ओनरशिप थी कंपनी के नाम पे, ना कि मिस्टर मैक्योरा के नाम पे। तो उन्होंने कहा लकड़ियां तो तुम्हारी थी ही नहीं, तो लकड़ियां जलने से तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लकड़ियां तुम्हारी नहीं थी, और क्योंकि वो तुम्हारा कोई भी उस लकड़ियों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं देते। यानी सिंपली वो ये कहना चाहते थे कि जो इंश्योरेंस है वो किसे लेना चाहिए था? वो आयरिश कैनेडियन सॉमिल्स लिमिटेड कंपनी को लेना चाहिए था, बिकॉज ये दोनों अलग अलग पर्सन है। मकोरा ने अगर इन लकड़ियों का लिया है तो मकोरा तो इनका मालिक नहीं है। किसको लेना चाहिए था? इसको लेना चाहिए था। यही कॉन्सेप्ट बोलता है शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग, आपके डेटर्स अलग, कंपनी अलग। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ऐसी सीरीज में बच्चों में और कॉन्सेप्ट लेता हूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको और इस तरह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं 10 मिनट कैप्सूल सीरीज में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।